गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में, टाइम है 18 मिनट हो गए हैं और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शायद 12:18 हो गए हैं और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2 बार ये मई अप्रैल में भी गई हूँ, 25 अप्रैल को, और कल भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई हूँ। बहुत अच्छा लगा। दोनों ही टाइम बृहस्पतिवार को गई मैं और 25 तारीख को अप्रैल में मैं अपनी बेटी का कार्ड लेकर के गुरु जी के श्री चरणों में रखने के लिए गई थी और वहाँ मेरे सेवादार ने मेरे हाथ से लेकर के गुरु जी का जो फूलों का स्थान है, फूलों से सजा रहता है, वहाँ पर कार्ड को रखा। मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने गुरु जी से बहुत प्रार्थना की कि गुरु जी कुछ गलत मत होने देना और शादी को अच्छे से करवा देना। लेकिन वही मेरे गुरु पिता ने सब कुछ अच्छे से करवाया। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि जिस बेटी के बेटा हुआ है वो भी मेरे पास थी और दूसरी तरफ शादी की तैयारियाँ, दोनों चीज़ें एक साथ करना बहुत मुश्किल लग रहा था। 20 तारीख के बाद ही हमने थोड़ा एक्टिव हुए हैं और कार्ड वगैरह के लिए, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं थी। वो सब 20 तारीख के बाद ही हमने तैयारी वगैरह शुरू की है और गुरु पिता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक भी हुआ। 25 तारीख अप्रैल को मैं गुरु जी को कार्ड का निमंत्रण देने गई थी, शादी का। तो और प्रार्थना की मैंने गुरु जी के सब कार्य खड़े होकर के संपन्न करवाइए और मेरा मान, मेरी इज्जत आपके हाथ है, उसे बनाए रखिएगा। तो गुरु जी ने बहुत अच्छे से शादी करवाई है, बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया है। मैं गुरु जी का जितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है मेरे गुरु मालिक ने। जैसे हमारे घर के मैंने गुरु पिता को अपना पिता भी माना है, गुरु भी माना है। सारे रिश्ते, भाई बहन, माँ बाप, सब कुछ माना है मैंने, गुरु माना है। तो मेरे गुरु मालिक ने वैसे ही मेरी लाज भी रखी। सब कुछ कार्य बहुत अच्छे से करवाया संपन्न। कोई भी शादी में विघ्न बाधा या कुछ भी परेशानी नहीं आने दी। उसके लिए मैं गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरी बहुत इज्जत रखी, बहुत मान रखा मेरे गुरु पिता। आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज कल मैं उसी शादी का शुक्राना करने के लिए मैं गुरु जी के पास मंदिर में, बड़े मंदिर में गई थी। हालांकि परेशानियां बहुत चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है काफ़ी लाइफ में, लेकिन मेरे को शादी का शुक्राना करना था। और 1-2 दिन पहले मेरे को सत्संग में आया भी था कि तुम्हें बड़े मंदिर आने का बुलावा है। इस तरीके के मेरे पास में एक मैसेज भी आया था। तो यही सब सोच के मैंने बृहस्पतिवार कल का मैंने टाइम रखा और मैं गई। दोनों ही टाइम मुझे बहुत अच्छे, 25 अप्रैल को भी बहुत अच्छा लंगर मिला मुझे खाने को।
बहुत मन आत्मा तृप्त हो गई। उस समय लंगर में था कड़ा प्रसाद, आलू गोभी की सब्जी, छोले और रोटियाँ, बहुत और चटनी प्रसाद। बहुत मन खुश हो गया। इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट लंगर मुझे लगा। फिर मैं सारे सारी जो डिश है ना, जो होटलों में बड़ी बड़ी मिलती है, सब कुछ फेल। और इतना अच्छा मन को तृप्त कर दिया उस भोजन ने, मन को बहुत खुश कर दिया। और हम थोड़ा लेट हो गए थे और 9 बजे के बाद में थोड़ा मंदिर में हमने गए थे, तो 3-3 रोटियां भी हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिली। हमें 3-3 रोटियां मिली। मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी तरह अभी जब मैं गई हूँ बृहस्पतिवार को, ये 21 तारीख को, तो 21 मई को, तो गुरुजी का वही बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद मुझे मिला। और इस समय मेरे जैसे ही हम मंदिर में एंट्री हुए, तो मेरे हस्बैंड अंकल को एक सेवादार जी ने रोक लिया। उनका रजिस्ट्रेशन करने लगे, उनको सेवा देने की कोशिश करने लगे। मेरे हस्बैंड इस बारे में नहीं जानते थे, तो वो कह रहे थे कि आपको सेवा करनी है, मैं सेवा देना चाहते हैं आपको हम। तो मेरे हस्बैंड चुप रहे थोड़ा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। और मंदिर की सेवा तो बहुत मुश्किलों से मिलती है, भाग्यशाली को मिलती है, आप करिए। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने फिर अपना नाम वगैरह बताया, रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अब आज बताया गया है कि उनकी पार्किंग में सेवा लगी है। शनिवार सैटरडे को बुलाया गया है उनको, तो कल जाएंगे मेरे हस्बैंड। तो देखते हैं क्या कैसे पति अंकल क्या करते हैं। गुरु जी ने उनको सेवा बख्शी है। मैं तहे दिल से अपने पति अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उनके जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, उनकी दूर करना। मेरे पिता बहुत परेशान हैं, चल रहे हैं हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत टेंशन परेशानी का माहौल चल रहा है मेरे लिए। मैं सुकून नहीं है, मानसिक सुकून नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल भी। एक पल में गुरु जी के मैसेज आते हैं कि सब प्रॉब्लम हल हो गई, दूसरे ही पल में फिर वही मैसेज आते हैं कि तुम मूर्ख है, तेरे अलमारी में से तूने नहीं निकाला, तेरे घर का माहौल ठीक नहीं हो सकता। मैं कहाँ से निकालूं गुरु जी? मैं बहुत फंसी हुई हूँ परेशानियों में, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है अलमारी में, क्या नहीं है। और मैं जहाँ तक हो सकता है मैंने सब कुछ तो मैंने तलाशा है, फिर भी जो भी है गुरु जी, आप तो इतने शक्तिशाली हैं मेरे गुरु मालिक, सब कुछ आपके हाथ में है। आप भस्म कर दीजिए उसको गुरु जी। मैं अपने पति अंकल की अलमारी में हाथ नहीं लगा सकती, मैं नहीं पहुंच सकती वहाँ तक गुरु जी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी है, जो भी तंत्र मंत्र कर रखा है उसको अपनी शक्ति से उससे भस्म कर दीजिए मेरे गुरु पिता। ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जिम्मेदारियों से बहुत परेशान हूँ। इधर बेटी की जिम्मेदारी है, उधर घर परिवार, मेरी भी तबीयत अभी थोड़ा नेगेटिविटी हावी रहती है, तो ठीक नहीं रहता है। मन नहीं करता पूजा करने का भी। आज सवेरे मैं मंडे से ही लगातार पूजा कर रही थी, मंदिर भी जा रही थी, लेकिन आज बिल्कुल भी उठने का भी मन नहीं करा। अमृत वेला में मैं उठ भी गई थी तो फिर सो गई, और ना ही पूजा करने का मन करा, ना मंदिर जाने का मन करा, कुछ भी नहीं। अच्छा काम करने का कुछ भी मन नहीं करा। वही फिर मैं सो गई दोबारा से। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है कि ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी बहुत नेगेटिव फील हो रहा है मुझको। गुरु जी से प्रार्थना है, गुरु जी जो भी है, जो भी तंत्र मंत्र काली क्रियाएं हैं, उससे मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाइए गुरु पिताजी। और गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ बहुत डराने वाले मैसेज भी मेरे साथ में आ ही रहे हैं मेरे फ़ोन पर, पुत्र को लेकर के, परिवार को लेकर के। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कब सब कुछ ठीक होगा।
होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन गुरु जी पर मुझे पूर्ण भरोसा है। कल तक मुझे पूर्ण भरोसा था गुरु जी पर। पता नहीं मैंने मंदिर जा कर के कुछ गलती करी है या क्या किया है। गलती हो गई है मेरे गुरु जी, तो मेरे को माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरु पिता। मैं अपना बेटी का शादी की तरफ से मैं शुक्राना करने चाहती थी, इसलिए मैं गई मेरे गुरु जी। और कल दिन भी कुछ ख़ास था, गुरु कुछ है पता नहीं ऐसे कुछ था, तो वो इसलिए मेरे को जाना, मेरे को मन करा कि मैं जाऊँ। बीच बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से भी मेरे मन में आया कि ये अचानक मेरी 2-3 दिन से नेगेटिविटी हावी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ मंदिर जा कर के लंगर प्रसाद करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ठीक हो भी गई मैं, बिल्कुल सही हो भी गई। गुरु जी की कृपा वहाँ पर बहुत मिली और मैं ठीक भी हो गई। लेकिन आज फिर वैसे ही थोड़ा दिक्कत फ़ील होने लगी, नेगेटिविटी हावी हो गई कि मैं ना नहा पाई हूँ, ना ही पूजा कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही मैं। तो फिर बच्चे भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनका खाना-पीना बनाना, फिर कुछ भी नहीं हुआ। मैं शाम को भी सोच रही थी मैं मंदिर जाऊँ, लेकिन शाम को भी नहीं जा पाई हूँ। बहुत नेगेटिविटी हावी है कहीं मुझ पर, और गुरु जी के बहुत मैसेज भी आ रहे हैं, रूहानी रहमत करके कई मैसेज आए हैं और वो मैंने सुने भी हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। वो मैसेज सुन के बहुत पॉजिटिविटी भी फ़ील हुई है। अब गुरु पिता ही जाने, सब कुछ मैंने गुरु जी को ही सौंप रखा है। बच्चों की जान ज़िंदगी उन्हीं के हाथ में है। मैं कहाँ से अलमारी में से ढूँढूँ मेरे गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं अभी बेटी की तरफ फंसी हुई हूँ। वो मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ रहते हैं, बेटा जहाँ रहता है, वहाँ सफाई की कमी है। वही है जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन मैं ढूँढ नहीं पा रही हूँ, मैं ढूँढ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ के या तो निकलवाइए, मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा हिंट दीजिए ताकि मैं फटाफट उस तरफ पहुँच जाऊँ जहाँ वो रखे हैं मेरे गुरुजी। कुछ तो मेरा साथ दीजिए मेरे गुरुजी, वो नेगेटिविटी को निकालने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल अपनी अलमारी वगैरह खोलते भी नहीं हैं मेरे गुरुजी। पता नहीं मैं अब आपके ही हाथ है गुरुजी, लेकिन आप तो जानी जान हो। एक रास्ता बंद होता है तो गुरुजी आप 4 रास्ते खोल देते हैं। इसी विश्वास के गुरुजी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी राह ज़रूर निकालेंगे जिससे मेरे बच्चों के सारे कष्ट संकट दूर होंगे। और मैं बहुत गुणगान करूँगी गुरुजी आपका उस दिन, जब ये परेशानी पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मेरे घर की, मेरे मंदिर की, मेरे बच्चों से रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो सब गुरु पिताजी ज़रूर दूर करेंगे एक दिन। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी पर। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को अपना विराम देना चाहूँगी। बहुत लंबा सत्संग हो गया है और माफ़ी चाहती हूँ मैं। सत्संग को शेयर करने वाले संगत जन को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत ब्लेस करना। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है तो मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना। सत्संग बहुत है जो गुरुजी। संगीत टाइम भी मैं जब गई हूँ तो भी मुझको लंगर प्रसाद में छोले मिले, और इस बार भिंडी की सब्ज़ी थी जो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और रोटियाँ, कड़ा प्रसाद और चक्की प्रसाद मिला। उन सब के लिए मैं गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनको सही समय सही बुद्धि देना गुरु मालिक। और बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उस पर जो भी संकट आ रहे हैं उसको दूर करना मेरे गुरुजी। बड़ी बेटी जमाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनको ठीक रखना मेरे गुरुजी। उनको सही नया जीवन उनका शुरू हुआ है, उनको अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि देना और वहाँ की सारी मुश्किलों को ख़त्म करना। छोटी बेटी और जमाई की तरफ से भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। छोटी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ।
इसी के साथ मैं बहुत अपना बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से भी मेरे गुरु जी, और इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।